बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इजी और क्विक मटन कोफ्ते को अपने यूनिक स्टाइल में तैयार करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी तैयार होंगे। इसको हम अपने स्पेशल ओकेजन्स पर और स्पेशल मील में ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग करते वक्त हमें किन किन प्रोसीजर से गुजरना होगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्याज को लाइट गोल्डन करना होगा। प्याज को मैंने काट लिया और इसको हम उबलते पानी में 1 मिनट के लिए सोक करेंगे। फिर इसका पानी ड्रेन कर देंगे। जब पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा फिर इसको चिल वाटर में शामिल कर देंगे, यानी पानी खूब अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अगर चाहे तो आप इसमें बर्फ़ भी शामिल कर सकते हैं या आप इसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए। अब इसको 5 मिनट तक इस ठंडे पानी में सोक करने के बाद इसका पानी ड्रेन कर देंगे, यानी अच्छे से पानी हमने इसका ड्रेन करना है। फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया, तो अब कढ़ाई गर्म हो चुकी और इसमें मैंने ऑयल को ऐड कर दिया। ऑयल गर्म हो चुका, इसमें हमने प्याज को भी ऐड कर दिया और पहले हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, फिर मीडियम और फिर एंड पर स्लो फ्लेम कर देंगे। और स्लो फ्लेम पर ही प्याज को गोल्डन फ्राई मैंने किया और अब इसको ड्रेन करेंगे। ऑयल अच्छी तरह से जब ड्रेन हो जाएगा फिर हम इसको किसी भी शीशे के जार में सेव कर सकते हैं और अपनी मुख्तलिफ डिशों में इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हम इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। तो अब आप इसका स्टफ़ देख सकते हैं, ये बहुत ही क्रंची तैयार हुआ है। इस तरीके से इसका कलर भी गोल्डन है, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। कोफ्तों का बैटर तैयार करने के लिए जिन ड्राई स्पाइस की हमें ज़रूरत होगी उनमें से ये वाइट पेपर, इसका 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसकी जगह आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कीजिए। और ये जिंजर पाउडर, यानी अदरक का पाउडर, इसकी जगह आप इसकी फ्रेश पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और ये रेड चिली पाउडर, इसका हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और ये धनिया और ज़ीरा, जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था और इस तरह से इनका पाउडर बना लिया था। और ये सौंफ और अजवाइन, इसको भी हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये गरम मसाला, इसका हम 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। और ये वाइट पेपर और सॉल्ट हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। और इसमें हम ये कबाब चीनी है, इसको पीस लेंगे और इसका 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके साथ कोफ्तों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये चाट मसाला, इसका भी हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। और ये अनियन पाउडर है, इसका भी हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप अनियन पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और ये गार्लिक पेस्ट को शामिल करेंगे। तो इस 500 ग्राम मटन की में मैंने 50 ग्राम किडनी फैट को ऐड करके चॉप किया। और दूसरी मरतबा चॉप हम जब इसमें स्पाइस ऐड करेंगे तो फिर इसको चॉप करेंगे। अगर आपके पास किडनी फैट अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, या आप चिक पीस चने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन चनों को हल्का सा रोस्ट कर लें और या फिर हम इसमें कबाब का फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें तमाम ड्राई स्पाइसेस 1 बाय 1 करके ऐड करके इसको एक दफ़ा फिर चॉप कर लेंगे। कोफ्ते की इस रेसिपी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके कोफ्ते बेहतरीन तैयार होंगे। वो सॉफ्ट भी होंगे और वो फ्राई करने पर टूटेंगे भी नहीं, ना उनमें क्रैक आएगा। और इस रेसिपी से आप बहुत अच्छे कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट जब कोफ्ते पकने पर टूट जाएं या उनमें क्रैक आ जाए तो यही मिस्टेक होती है कि हम उसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन नहीं कर पाते, या फिर हम उसको मॉइस्चर को और ड्राई करने के लिए हम उसमें आटा ज़्यादा शामिल कर देते हैं। तो इससे कोफ्ते हार्ड तैयार होते हैं। इसलिए कोफ्तों को परफेक्ट तैयार करने के लिए हमें इनका पानी अच्छे से ड्रेन करना होगा। जब पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा तो फिर हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे तो वो कोफ्ते बिल्कुल भी हार्ड तैयार नहीं होंगे। कि मेरे को तमाम स्पाइसेस में चॉप करने के बाद 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था।
ताकि तमाम स्पाइस इसके अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। और 1 आवर के बाद हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। इस तरह से इसका एक बड़ा सा पोर्शन लेकर इसको अपने फिंगर टिप्स के साथ दबा दबा कर इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। इस तरह रोल तैयार हो गया। फिर हम इसको स्लाइड पे रखकर इसके एक जैसे चंक्स काट लेंगे, यानी कि एक जैसे क्यूब्स इसके काटने हैं, ना ये बड़े हों ना छोटे हों। तमाम कोफ्तों की शेप एक जैसी होनी चाहिए। अब एक पोर्शन उठाएंगे और इस तरह हथेली पर दबा दबा कर राउंड राउंड शेप में इसको तैयार कर लेंगे और थोड़ी सी इसकी एयर प्रेस करके एयर निकाल देंगे ताकि कोफ्ता फ्राई होने के बाद क्रैक ना आए, ना फटने पाए। और एयर निकालनी इसकी ज़रूरी होती है। जितना अच्छा इस पोजीशन में हम कोफ्ते को बाइंड करेंगे उतना ही कोफ्ता मुलायम और सॉफ्ट तैयार होगा और वो फ्राई होने के बाद एक परफेक्ट कोफ्ता तैयार होगा। इसी मेथड से हमने तमाम कोफ्ते तैयार कर लेने हैं और इन कोफ्तों को तैयार करके हम आधे घंटे के लिए दोबारा फिर फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं, यानी सेटल हो जाएं और फ्राई होने के बाद इनकी शेप इसी तरह बरकरार रहे। अब इसको हाफ आवर के लिए फ्रिज में रखने के बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे और अब कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे। मैंने पानी पकने के लिए रख दिया। जब पानी पकने लग गया तो इसमें अब टमाटर शामिल कर देंगे और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसका पील ऑफ करके इसकी एक फाइन सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। लिड कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब लहसुन अदरक की पेस्ट बनाएंगे। इसको मैंने ग्राइंडर में ऐड कर दिया। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसकी एक फाइन सी पेस्ट तैयार करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी स्मूथ रहे। अब इसको ग्राइंड इसी तरह हम टमाटर को भी ग्राइंड करेंगे और इसी तरह हम प्याज को भी पानी डालकर ग्राइंड करेंगे। हमने इन तीनों चीज़ों की एक फाइन सी पेस्ट तैयार करनी है अपनी ग्रेवी को हमने सॉफ्ट बनाने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए। अब कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें ऑयल को ऐड कर दिया। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट को मैंने शामिल कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद इसको हम स्टर करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब मैंने टमाटर को भी ग्राइंड कर लिया। इसकी भी एक फाइन सी पेस्ट तैयार होगी। हमने टमाटर को बॉयल किया था इसलिए इसकी बहुत अच्छी पेस्ट तैयार हुई है। इसको भी इसमें ऐड कर दिया और इसको ऐड करके हम पकाएंगे। जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो फिर हम इसमें बीट किया हुआ दही शामिल कर देंगे और उसको पकाएंगे। तमाम चीज़ें यकजान होनी ज़रूरी है। और अब कोफ्तों को फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल को ऐड किया। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना बल्कि इसको हमने शैलो फ्राई करना है, इसलिए हमने एक एक करके कोफ्ते को ऐड किया और इसको फ्राई करेंगे। और अब मैंने बीट किया हुआ दही भी इसमें ऐड कर दिया और दही ऐड करके हम इसका लीड कवर करेंगे और इसको पकाएंगे। जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब मैं प्याज को भी ग्राइंड कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसको उसमें ऐड कर देंगे। और ये पेपरिका पाउडर, इसको हम कलर के लिए ऐड करेंगे। पेपरिका पाउडर ऐड करने से ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आता है और ये तीखेपन को भी बैलेंस में रखता है ये पेपरिका पाउडर, और एक डिलीशियस सा कलर आता है। और इसको हम ऐड करेंगे। ये मैंने ग्रेवी को ज़्यादा मिकदार में बनाया है इसलिए मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर बनाकर उसको शामिल करेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट किया था और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन और सौंफ जिसको हल्का सा रोस्ट करके इस तरह से क्रश कर लिया था, और 2 से 3 अदद बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद लौंग। इनके साथ एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। ये कोफ्तों की ग्रेवी होगी, इसमें हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून हम रोस्ट किया हुआ ज़ीरा भी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें अचार मसाला ऐड करेंगे। अचार मसाले के साथ भी ग्रेवी में एक अच्छा सा अचारी फ्लेवर आएगा। और इसमें 1/4 टीस्पून इसमें हम जायफल और जावित्री का ऐड करेंगे और एक चिकन क्यूब्स, अगर आपके पास पाउडर है तो उसको ऐड कर दीजिए। और ये कड़ी पत्ता
2 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये मेरे पास ज़्यादा ग्रेवी है इसलिए मैं इसके 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। और सॉल्ट हम अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करेंगे और ये तमाम स्पाइसेस एक एक करके ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे। और ग्रेवी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस आउट हो गया है। ग्रेवी अच्छे से कुक होनी ज़रूरी है, यानी इसको तमाम टमाटर लहसुन अदरक के साथ इसको भूनना ज़रूरी है। जितना हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे उतनी ही अच्छी इसमें फ्लेवर आएगा। अब तमाम ड्राई स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि ये मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। और फिर इसमें अब मैं इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड कर दूंगी ताकि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर इन्हेंस हो जाएं और ग्रेवी एक सॉफ्ट सी ग्रेवी तैयार हो जाए। और अब इसको पानी को ऐड करके हम और इसको पकाएंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। और इस तरीके से अब ग्रेवी का पानी ड्राई हो चुका है। तो अब इस पोजीशन में हम शैलो फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर देंगे ताकि ग्रेवी और स्पाइस का फ्लेवर कोफ्ते के अंदर आ जाए। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें उबलता हुआ पानी शामिल कर देंगे। हमने उबलता पानी उतना ही ऐड करना है जिसमें कोफ्ते टेंडर हो जाएं। इस पोजीशन में हमने ठंडा पानी ऐड नहीं करना वरना हमारे तमाम कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे। मैंने गर्म पानी में कोफ्तों को पका लिया, ये देख सकते हैं आप। ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी तैयार हुए हैं, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए। और थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। अब एंड पर हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे ताकि गरम मसाले का कलर ग्रेवी को डल ना करे। हमने शुरू में ऐड नहीं करना बल्कि गरम मसाले को हमने एंड पर ही ऐड करना है। और थोड़ा सा और थिक होने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जितने आप लोगों को ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और मज़ेदार हैं। अगर आप इस मेथड से अपने घर में कोफ्ते तैयार करेंगे तो आप रेस्टोरेंट के कोफ्तों को भूल जाएंगे और हमेशा इसी स्टाइल से कोफ्तों को बनाना पसंद करेंगे। मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे बहुत ही शानदार डिलीशियस और टेस्टी कोफ्ते तैयार हुए हैं। आप इसको अपनी फ्रेंड गैदरिंग में और ईद स्पेशल डे पर भी तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको इंजॉय करेंगे। आप इसको बॉयल राइस के साथ, नान के साथ या चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होंगे। मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले तो आप इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें और थम्स अप करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।